जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कैप पे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.1 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 का लेक्चर 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि 8.1 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, वो सारे चीज उस वीडियो में मैंने बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ा दिया है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बात बोलूंगा, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है और लेक्चर 1 में हम लोग ने पढ़ चुका है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। मैंने बताया था लेक्चर 1 में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉसेक और पांचवा होता है सेक और छठवां होता है कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को लेक्चर 1 में मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये सवाल क्या है समझ में आएगा। और ये ऐसा सवाल है, अगर इस सवाल को आप लोग ने कर लिया तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सारे आपके कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। तो इस सवाल के करने के बाद प्रश्नावली 8.1 के आधे से अधिक क्वेश्चन आपके होने लगेंगे, बनने लगेंगे, आप लोग खुद से कर लीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या बनाएंगे? तो मैंने बताया था कि प्रश्नावली 8 पॉइंट जितने भी हैं इन सारे में समकोण त्रिभुज बनाना है। फिगर में क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। तो ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। अब हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और हम इसके कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिया और इसका नाम C दे दिया। अब हम लोग कर्ण तो पता चल गया कि ये है हमारा जो 90 डिग्री के सामने होता है। सर लंब और आधार कैसे पता चलेगा? तो लंब आधार के लिए मैंने बोला था क्वेश्चन में जिस कोण के सापेक्ष बोलेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला है कोण A के अन्य अनुपात, यानी कि कोण A के सापेक्ष। और कोण A कहां पे है? यहाँ पे है सर। यहाँ पे हमारा क्या है? कोण A है। इसके सापेक्ष बोला है तो इसके सामने वाली भुजा ये है और यही हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब जो बचा वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा आधार हो जाता है सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया? ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर 1 में आपको समझा दिया है, फिर भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है सर। क्वेश्चन में जिस कोण के सापेक्ष बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो बचेगा वो हमारा आधार होता है। इतना सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। ठीक है, अब हमको बोला है यहाँ पे कुछ दिया है, उसको लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है। ठीक, दिया है हमको tan A बराबर, tan A बराबर क्या दिया है? 4/3। tan A बराबर दिया है 4/3। अब हमको पता होगा कि tan का अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में tan का अनुपात क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कैसे याद करते हैं। उसके लिए ट्रिक था लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, ये ट्रिक मैंने आपको बताया था कि इससे हम लोग क्या करते हैं, 6 जो अनुपात है त्रिकोणमिति के वो याद कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो पहला ऊपर से नीचे आएगा वो साइन होता है, लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस होता है, आधार बटा कर्ण। तीसरा लंब बटा आधार, टेन होता है। तो टेन बराबर हमको यहां से पता चला है सर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन बराबर लंब को L से और आधार को A से, और यहाँ पे हम लोग दर्शा रहे हैं। ठीक, तो लंब बटा आधार हो गया। अब हम इसका अनुपात में अगर लिखें, क्योंकि हमको अनुपात निकालने को बोला है, तो अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा L अनुपात के। तो लंब हमारा क्या है? ऊपर वाला है 4, तो अनुपात में 4 और 3 हमारा आधार है, तो ये भी अनुपात में 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसका अनुपात हटाए तो हमको पता है जब अनुपात हटाते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इस चीज को मैं यहाँ पे कर रहा हूं, माना जब हम लोग अनुपात हटाते हैं
तो क्या करते हैं, उसके साथ कोई चर पद लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनुपात हटेगा तो इसके साथ के, एम, ए कुछ भी, एक्स कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लंब बटा सिर्फ निकालेंगे, लंब बराबर निकालेंगे तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में कोई चर पद लगा देंगे। तो मान लीजिए हम एक्स लगा लेते हैं, ठीक। तो एल बराबर 4x हो जाएगा। यहां से अगर हम कड़ नहीं, आधार है, 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आधार है, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग आधार बराबर निकालेंगे तो 3 तो है ही, लेकिन इसके साथ में चर पद क्या लगा देंगे, x। तो यहां से हमको लंब बराबर 4x और आधार बराबर 3x मिल गया। लंब यहाँ पे क्या है, लंब यहाँ पे है 3x, तो ये हमारा 3x लंब है, ठीक। और आधार क्या है, आधार हमारा, 1 मिनट, लंब हमारा 4x है, तो यहाँ पे हमारा 4x हो जाएगा, सॉरी। और आधार क्या है, आधार 3x है, तो ये हमारा क्या है, 3x है। हमको क्या पता करना है, सबसे पहले कड़ पता करना है कि कड़ क्या होगा। तो कड़ निकालने के लिए आप लोग पाइथागोरस परिमेय पढ़े होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम इस सवाल को करेंगे, ठीक। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर क्या होता है, कड़, जो कड़ दिया है ना, इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब जो दिया है वो, इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस परिमेय होता है। सबको पता होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कड़ का मान निकालेंगे। देखिए कड़ क्या है, ए से सी हमारा कड़ है, तो कड़ के जगह पे हम लोग लिखेंगे AC, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे हमारा मान दिया है कितना, 4x दिया है ना, तो लंब के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर प्लस आधार हमको कितना दिया था, आधार 3x दिया है, तो हम लोग 3x का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। तो AC का होल स्क्वायर करेंगे तो ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और साथ में x का स्क्वायर होगा तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, 3 का x होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर AC स्क्वायर बराबर यहां से 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। जब AC बराबर यहां से हम लोग निकालेंगे, AC बराबर, तो 25x स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा, रूट में 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, AC बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा, 25 5 का रूट होता है, ठीक। 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 25। तो यहां से 25 को जब बाहर निकालेंगे तो यहां से 5 निकलेगा, और x स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे x निकलेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कड़ बराबर, यही क्या हो जाएगा, कड़ बराबर भी क्या हो जाएगा, 5x। हमारा क्या आ गया, कड़ बराबर 5x आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कड़ का मान रख देते हैं 5x। इतना सबको समझ में आया, कुछ नहीं किया, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है अभी तक तो ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस परिमेय सबको आता होगा। कड़ यहां से हम लोग ने निकाल लिया, सर अब क्या करेंगे, अब हमको करना कुछ नहीं है, अब हमारा सारा सवाल हो गया, बस लास्ट स्टेप करना है क्या, त्रिकोणमिति के अनुपात निकालने। 6 त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहला अनुपात क्या है, पहला है साइन, क्या है, साइन बराबर क्या होगा, ये हमारा पहला अनुपात है। दूसरा हमारा क्या है, साइन बराबर होता है, यहां से देखिए पहला अनुपात लंब बटा कड़, तो लंब बटा कड़, L बटा कड़, ये हो जाएगा। दूसरा अनुपात कॉस बराबर होता है, यहां से देखिए आधार बटा कड़, तो ये हमारा आधार बटे में कड़, कॉस बराबर। तीसरा अनुपात निकालेंगे, तीसरा क्या है, टेन होता है, तो टेन बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार, ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। चौथा हमारा क्या होता है, तो सर चौथा जो है वो होता है cosx, क्या होता है cosx, क्या होता है cosx, साइन का उल्टा, कड़ बटा लंब, क्या होता है, कड़ बटा लंब होता है। पांचवा अनुपात क्या होता है, पांचवा अनुपात होता है सेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर होता है cos का उल्टा, कड़ बटा आधार, कड़ बटा आधार। और छठवां अनुपात क्या होगा, छठवां अनुपात है हमारा 10, तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट बराबर 10 का उल्टा क्या होता है, आधार बटा लंब, सर आधार बटा लंब, ये हमारा हो जाएगा 6 अनुपात। पहले कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अब ये 6 अनुपात में सबका हम लोग मान रखेंगे, क्योंकि सबका मान यहाँ पे रखना है। लंब क्या आया है,
लंब हमारा यहाँ पे था 4x, क्या था सर? लंब तो 4x आया है, 4x बटे में कड़ क्या आया है? कड़ अभी अभी हम लोग निकाले हैं 5x आया है, तो कड़ के जगह पे 5x रख देंगे, ठीक। और यहां से जब ये कटेगा x से x, तो यहां से हमारा लंब और तो ये हमारा मिल जाएगा, x से x कटेगा तो यहां से हमको मिल जाएगा 4 बटे में 5। क्या मिल जाएगा? 4 बटे में 5, साइन का अनुपात 4 बटे में 5। अब ऐसे ही यहाँ पे कॉस का रखेंगे। कॉस आधार क्या है? आधार हमारा था यहाँ पे 3x, तो हम लोग यहाँ पे 3x रखेंगे। कड़ क्या है? कड़ 5x आया है, तो 5x, x से x कट जाएगा तो इसका अनुपात हमको मिल गया, इसका अनुपात 3 बटे में 5। क्या मिल गया? 3 बटे में 5। अब हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे 10 का। लंब क्या आया है? लंब आया है 4x, तो 4x रख देंगे। आधार क्या आया था हमारा? आधार 3x था, तो 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो इसका अनुपात हमको मिल जाएगा 4 बटे में 3। क्या मिल जाएगा? 4 बटे में 3। cos x का निकालेंगे तो कड़ क्या आया था? कड़ आया था 5x बटे में, लंब क्या था? लंब था 4x, तो 4x रखेंगे। x से x कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 5 बटे में 4। क्या आ जाएगा? 5 बटे में 4, ठीक। अब हम लोग सेक का निकालेंगे। सेक का क्या होगा? कड़ बटा आधार। कड़ क्या था? 5x, आधार क्या आया था? आधार हमारा 3x, क्या था? 3x, x से x कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला 5 बटा में 3, सेक का अनुपात। कॉट का अनुपात क्या होगा? आधार कितना था? आधार था हमारा 3x, कड़ लंब कितना था? लंब था 4x, ठीक। तो x से x काट देंगे तो ये हमारा जो लास्ट वाला बचेगा, इसमें बचेगा 3 बटे में 4 का अनुपात, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3 बटा का 4 अनुपात। तो ये सारे अनुपात हम लोग ने निकाल लिया त्रिकोणमिति के, और वही बोला था कि जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात बचे हैं वो सारे हमको निकाल कर यहाँ पे दिखाइए, और हमने निकाल लिया। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला, बहुत ही थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ना। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो जो भी प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन है, आधा से अधिक क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग का यही था कि सर लंब आधार कड़ कैसे निकालते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि सर जब अनुपात में दिया होता है और जब अनुपात को हटाते हैं तो उसके साथ कोई चर पद लेते हैं जो नंबर दिया होता है x y z a b c, तो हम लोग ने x ले लिया था। उसके बाद सर हमको लंब और आधार तो पता था लेकिन कड़ नहीं पता था, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ने यहाँ पे कड़ निकाल लिया। उसके बाद सर पहले लेक्चर में आपने तो बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स सेक और कॉट, तो वो सारे हम लोग ने निकाल दिया। सर उसको याद करने का आप लोग आपने ट्रिक भी बताया था, लाल बटा का, तो यहां से हम लोग ने साइन बराबर निकालिया, लंब बटा कड़, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन, आधार बटा कड़, ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉस, ये हमारा टेन है तो लंब बटा आधार। अब इसी का उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कॉस एक्स होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पे बस वो निकाल के और लंब कड़ आधार का मान रख के एक्स से एक्स कैंसिल किया और सारे का अनुपात हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करता हूं। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताइए जी सर समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट में बताइए, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से करवाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से समझा के धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।